नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के हिसाब से आपको बताते चले कि अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकते हैं। इसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष भी किया है। लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए कहा कि सपा बहादुर की संज्ञान देते हुए कहा था कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है बीजेपी की। 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के पीडीए को धोखा करार दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश को सामाजिक अपराध बताया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट को ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जांच करवाकर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए फरमान में कहा है कि सभी दुकानदार दुकान के बाहर अपना नाम जरूर लिखें। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे आदेश सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर कहा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास संस्थान कानपुर ने नई उपलब्धि हासिल की है। जवानों को 24 घंटे तक रासायनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए देश में पहली बार एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक की नई तकनीकी पर आधारित केमिकल प्रोटेक्टिव सूट विकसित किया गया है। केवल 2 किलोग्राम भार का यह अत्याधुनिक सूट अग्निरोधियों के लिए साथ ही जैविक और हल्के न्यूक्लियर हमले में भी कारगर साबित होगा। इस तरह के सूट विकसित देशों के सेनाओं के पास हैं। अभी तक के सूट केवल 4 घंटे ही सुरक्षा देने में सक्षम है। ये सूट सक्रिय कार्बन पाउडर और बीट्स स्फीयर लेपित कपड़ों पर आधारित बने हैं। कार्बन शेडिंग के झरने ने बताया कि इस कारण ये काम प्रभावित होते हैं। DRDO की विंग DMSRDE कानपुर ने सक्रिय कार्बन फैब्रिक आधारित रासायनिक सुरक्षात्मक सूट तकनीकी विकसित की है। विकसित सूट डांगरी डिजाइन पर आधारित है। इसमें कार्बन शेडिंग के झड़ने की समस्या नहीं होगी। 6 बार धुलाई के बाद भी खूबी में कोई गिरावट नहीं आई है। इस सूट से शारीरिक आराम और बेहतर आयाम स्थित है। रख रखाव बढ़ाव दिया गया है। यह सूट 4 नापों यानी कि छोटा, मध्यम, बड़ा और अतिरिक्त बड़ा में उपलब्ध है। कुल मिलाकर सूट वजन लगभग जो है वो है 2 किलोग्राम। इससे पहले के सूट 3 से 4 किलोग्राम के हैं। माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की 4 अन्य संपत्तियां भी सरकार के पक्ष में निहित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनमें नोएडा स्थित अतीक अहमद की मन्नत नाम की आलीशान कोठी भी शामिल है। इन चारों संपत्तियों को पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त कोर्ट से इन सभी संपत्तियों से संबंधित मामले गैंगस्टर न्यायालय में भेज दी गई है। इन चारों संपत्तियों को पिछले साल अलग अलग तिथियों में कुर्क किया गया था। इनमें नोएडा में स्थित कोठी के साथ लखनऊ की जमीन व मकान, धूमनगंज के नसीरपुर सिलना स्थिर लगभग 8,700 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन शामिल है। कुर्क किए जाने के बाद कार्रवाई संबंधित आदेश संबंधित को तामीला कराया गया है। सूत्रों का कहना यह भी है कि निर्धारित परिसीमा काल यानी कि 3 महीने के भीतर पुलिस आयुक्त न्यायालय में संबंधितों की ओर से संपत्तियों के अपराध से अर्जित न होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त न्यायालय ने अब इन संपत्तियों को निस्तारण के लिए गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने गुजरात की कंपनी को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा है कि अयोध्या नगर निगम द्वारा बिना टेंडर आउटसोर्सिंग के गुजरात से जुड़ी एक कंपनी को पिछले 3 सालों से करोड़ों का अवैध तरीके से भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा है कि एबी इंटरप्राइजेस नामक कंपनी का पता मेहसाणा और गुजरात का है। इस कंपनी के जरिए 3 साल से बिना टेंडर के हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विस्तार दिया जा रहा है। 2020 से 2021 में इसका पहली बार अंतिम बार टेंडर हुआ था। तब से कोई टेंडर ना देखकर इसको विस्तार पर विस्तार देखकर रुपए डकरने जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार का शासनादेश है कि 1 वर्ष से अधिक किसी भी सूरत में बिना टेंडर भुगतान हो ही नहीं सकता है। लेकिन अयोध्या नगर निगम में बड़ा गोलमाल आज भी जारी है। उन्होंने लिखा है कि प्रभु राम की नगरी में यह धोखाधड़ी का खेल कब तक चलेगा। लोकसभा चुनाव में अपनी करनी का परिणाम भुगतने के बाद भी भाजपा वालों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।